तो कल आपका ग्रुप डी एग्जाम 16 सितंबर के थर्ड शिफ्ट में ये एक क्वेश्चन पूछा गया था। स्केलिंग कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन था, यानी रिड्यूसिंग स्केल के कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। और कुछ लोग इसको बना नहीं पाए और कुछ लोगों को लग रहा था कि डेटा इनकम्प्लीट था, तो इस कारण से वो क्वेश्चन को छोड़ दिए थे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि डेटा इनकम्प्लीट नहीं था, ये क्वेश्चन रिड्यूसिंग स्केल के कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। और इससे पहले भी एनटीपीसी सीबीटी 1 में ऑलरेडी आपको ये क्वेश्चन मैंने कवर करके रखा है, ठीक है। और नो डाउट अगर किन्हीं को लग रहा हो कि मैंने अपने मन से ये क्वेश्चन को फॉर्मेशन कर दिया हूं, तो ऐसा नहीं है। 101% ये क्वेश्चन आपसे पेपर में कल पूछा गया था, ठीक है। वो बात अलग है कि आप एनालिसिस किसी का भी देखते होंगे मैथ का, तो ये क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिला होगा, ठीक है। तो फिलहाल ये क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको समझ लेते हो तो फिर क्वेश्चन अगर आगे आपको से किसी भी तरीके से घुमा के पूछे, चाहे इन लार्ज स्केल के कॉन्सेप्ट पर पूछे, चाहे रिड्यूसिंग स्केल के कॉन्सेप्ट पर पूछे, आप इजीली बना लोगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। हो सकता है कि क्वेश्चन का डेटा मतलब जो लैंग्वेज इस तरीके से नहीं दिया गया होगा, बट डेटा तो हूबहू यही दिया गया था, क्योंकि मैंने पूरे अच्छे से कंफर्म किया ये क्वेश्चन पूछा गया था। और बाद बाकी क्वेश्चन में आपसे क्या क्या पूछ सकता है वो भी मैं आपको बता सकता हूं, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया था, एक मानचित्र में 1:40,000 का पैमाना होता है, यानी अ मैप हैज अ स्केल ऑफ 1:40,000। हाउ लॉन्ग इज अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर इन रियलिटी, यानी वास्तविकता में 5 सेंटीमीटर की दूरी कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया था पेपर में। या फिर आपसे ऐसे लैंग्वेज में घुमा के पूछा होगा कि मानचित्र में दो डिस्टेंस के बीच में 5 सेंटीमीटर की जो दूरी है ना, उसकी वास्तविकता में क्या दूरी रही होगी, ये बताओ। बात समझ गए। तो सबसे पहले अगर आपको बात करें रिड्यूसिंग स्केल, मतलब आप सिंपली समझो इसका मतलब क्या है ना, कि कोई इसके मतलब आपको समझो सीधा सीधा कि ये जो पैमाना जो जो मानचित्र में जो पैमाना को जो सेट किया गया है ना, डायमेंशन, वो किस तरीके से किया गया, 1:40,000, यानी 1/40,000। इसका मतलब आप समझो सीधा सीधा जो ओरिजिनल डिस्टेंस या फिर ओरिजिनल जो साइज होगा ना, या फिर एक्चुअल साइज जो होगा ना, या फिर डिस्टेंस जो होगा ना, वो 40,000 सेंटीमीटर का होगा, जिसको मानचित्र में 1 सेंटीमीटर के तौर पर पैमाना किया गया, यानी स्केलिंग किया गया है। बात समझ गए। यानी इसका मतलब यही है कि एक मानचित्र में 1:40,000 का पैमाना होता है, यानी एक्चुअल साइज था 40,000, जिसको 1 सेंटीमीटर के रूप में स्केलिंग किया गया है। अब आपसे बोला गया था वास्तविकता में 5 सेंटीमीटर की दूरी बताओ क्या होगा, तो आप समझ गए होंगे, यानी 1 सेंटीमीटर ही आपका एक्चुअल में 40,000 सेंटीमीटर के बराबर है। तो वास्तविकता में अगर कोई मानचित्र में अगर 5 सेंटीमीटर की दूरी हो, चाहे क्वेश्चन में किसी भी लैंग्वेज में बोला गया होगा, तो 5 सेंटीमीटर के एक्चुअल डिस्टेंस आपसे पूछा गया था। तो सीधा सीधा 1 का मतलब अगर 40,000 है, या फिर अगर आप इसको मैथ बनाने पर आओगे ना, तो सीधा सीधा आप समझ गए कि 1/40,000 यहां ये हो गया। मैं मान लेता हूं कि x मेरा एक्चुअल दूरी होगा, तो x एक्चुअल दूरी और ये 5 सेंटीमीटर पे नापना था, तो बस इसी को तो सॉल्व करना है ना। तो ये घुमा फिरा के चाहे जैसे भी करो, 1 2 3 4। अब देखो मैं बताना चाहता हूं, अब आपका ऑप्शन जैसे मैंने पता किया, ऑप्शन आपका ये चाहे तो इस तरीके से होगा। मैंने आपको क्या बताया था वैसे, कि जो दूरी होता है ना, वो अक्सर हम लोग उसको किलोमीटर पे नापते हैं। ये तो मेरा सेंटीमीटर में आया ना, एक्चुअल एक्चुअल ये मेरा सेंटीमीटर में है। अब आप इसको किलोमीटर में करोगे तो 2 जीरो हटाओगे तो मीटर में आ जाएगा, और 3 जीरो और हटाओगे तो किलोमीटर में आ जाएगा। तो ऑप्शन जरूर इसका 2 किलोमीटर रहा होगा, या फिर आपका ये रहा होगा 2 लाख। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 किलोमीटर। वास्तविकता में इसकी दूरी रही तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 किलोमीटर। बोलो क्लियर है। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को समझ आ गया होगा। अब आपको डेटा का लैंग्वेज में किसी भी तरीके से आपको दे दे, आपको यही चीज यहां पर समझना था। अब आपको एग्जामिनर चाहे तो किस तरीके से घुमा सकता है, आपको ऊपर का मानचित्र का दे के नीचे से पूछ लेगा। समझ रहे हो ना, कुछ किसी भी चीज को आपको दे के कोई एक चीज जरूर से आपको ये पूछ लेगा। बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं। तो चलिए, तो मैं इसको हटाता हूं। चलिए अब यहां पर आपको ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को एज अ होमवर्क देता हूं। अब आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके से कोई भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन अगर आपको पेपर में नए दिखते हैं, तो आप जरूर से मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से जितना ज़्यादा हो सके आप लोग बस प्रैक्टिस करते रहो। मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।